थोड़ा सा हम पिछले बार का जो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम तुलना करते हैं, देखिए दोनों में से किसी एक में भी क्वालिफाई जिनका था उनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। या तो वो इंग्लिश में क्वालिफाई है या तो हिंदी में क्वालिफाई थे। देखिए नोटिस को ध्यान से पढ़िएगा, जिस समय आया था उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मैंडेटरी था। लेकिन पिछले बार क्या हुआ कि इसी तरह का एडवर्टाइजमेंट था, उसके बावजूद भी किसी एक में सिलेक्शन होने के बावजूद भी उनको लिया गया। कारण जो भी हो, या तो हो सकता है प्रॉपर कैंडिडेट नहीं मिला हुआ होगा इसीलिए लिया गया होगा। तो देखिए जो भी हो, लेकिन लिया गया था पिछले बार, ठीक है। तो देखिए इस बार की जो चयन होने की संभावना है उसी प्रकार से है कि आपको अगर उससे ऊपर आता है तो आपको बैटिंग में भी रखा जाएगा। यदि कम मार्क्स आता है तो ज़्यादा मार्क्स आता है तो देखिए उसमें आपको जो है ज़्यादा मार्क्स अगर करने के बाद आपको पैनल में जल्दी ऐड करके जल्दी आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा फर्स्ट लिस्ट में, ठीक है। और कम मार्क्स अगर आता है तो आपको बैटिंग में रखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है या फिर बोला जाता है नॉर्मलाइजेशन की बात आती है। तो देखिए एक बात ये स्पष्ट समझ लीजिए कि देखिए जिनको जो मार्क्स आया है, ठीक है, उसमें घटना नहीं है। ऐसा बहुत कमेंट्स आ रहा कि नॉर्मलाइजेशन होगा उनका मार्क्स घटा दिया जाएगा 5 नंबर 7 नंबर। तो जिनका 30 या 32 इसके आसपास है तो उनका मार्क्स जो है नहीं घटेगा, ठीक है। तो उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन में जो है उनका मार्क्स घटेगा। बात रही पढ़ने का, जिनका शिफ्ट हार्ड था उनके शिफ्ट में अगर आपको 2 नंबर से चूक रहे हैं, जैसे कि 30 में जनरल का सिलेक्शन होना था, 28 29 आ रहा, तो आप एक बार उम्मीद रख सकते हैं कि आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद चांस है, ठीक है। अगर आप 22 ला रहे हैं 20 ला रहे हैं तो आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद कोई भी चांस नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आपको स्पष्ट हो गया कि आपका नंबर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो देखिए इस तरह का बहुत सारे बात कॉमेंट में पूछा जा रहा था, मैंने सोचा कि एक वीडियो बना करके एक बता दें कि जिनको भी जो डाउट होगा वो